जिस नैया से, जिस कश्ती से हमारी नौका पार होती है, वो नौका, वो बेड़ी, वो नाव साधना की होती है। साधना की स्थिति के लिए आवश्यकता होती है कि हमारे अंदर गुरु भक्ति हो। और गुरु गीता में ये बड़ा स्पष्ट एक जगह सूत्र आता है। सूत्र कहता है कि गुरु के सुबह जागने से पहले जाग जाए, गुरु के शयन करने के बाद सोए, और गुरु के व्यासासन में बैठने से पहले अपनी स्थान ले चुके। याद रहे, तेरी असली कमाई सुमिरन है, ध्यान है। बाकी तूने कितने हजार लाख करोड़ अरब कमाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आज तक कोई मुर्दा नहीं देखा जिसकी चिता पर लकड़ी नहीं, उसके नोट लगाए जाते। अजीब सी बात है, पता नहीं क्यों है, मालूम नहीं। किसी ने मेरे को कहा कि मुर्दे के ना मुंह खोलो और उसमें सोना रखो। क्यों? कहते जी अच्छा होता है। पर पूछो क्यों? जिंदगी भर जिसने दान नहीं किया, वो कह रहे अब मुर्दे के मुंह में सोना डाल के, ये कौन सा दान है? ये कौन सा दान होता है? ये क्या रिश्वत है यमदूत को? नरक ना ले जाइयो, स्वर्ग ले जाना, ये कोई रिश्वत है जो दे रहे हो क्या? याद रहे, तुम्हारी रिश्वतें यहाँ काम ना आएंगी। एक बड़े बहुत बहुत सुंदर, बड़े त्यागी बैरागी विद्वान संत हुए थे, पथिक जी महाराज। मुझे तो सौभाग्य नहीं हुआ उनका दर्शन करने का, पर उनकी देखिए वाणी हमारे पास है। और इस बार ये हमारा सौभाग्य है कि हम इतने बड़े महात्मा पथिक जी, देखो उनका नाम कोई नहीं जानते। पथ माने रास्ता, जो ईश्वर के रास्ते पे चले उसका नाम सिर्फ इतना है, पथिक जी। वो अपना नाम सिर्फ पथिक बोलते थे, कोई नाम नहीं। कहते नाम क्या करना है, नाम झूठा है। कहाँ लोग नाम के लिए मरे जाते हैं, मरे जाते हैं। हमारे एक पहचान में स्वामी जी थे, उन्होंने एक अपनी विल लिखाई, लास्ट होता ना डॉक्यूमेंट, वो कराया। अब सोचने की बात है कि एक महात्मा विल क्या लिखाएगा। अब ये कोई महंत नहीं थे, कोई मंडलेश्वर नहीं थे, संत थे, सन्यासी थे, अपनी कुटिया में रहते थे और शिष्य आते थे, सुनते थे, सीखते थे। विल लिखवाई। विल क्या लिखाते हैं? मेरे नाम से कोई भंडारा ना हो, मेरे नाम पे कोई धर्मशाला न बने, मेरे नाम पे कोई मंदिर न बने, मेरी कभी बरसी मत मनाना, मेरी कोई समाधि न बनाना। किसी ने पूछा क्यों? कहते जीते जी अपनी मैं मारने में लगा पड़ा हूं, मरने बाद मेरी मैं और बड़ी करोगे तुम। मेरी पूरी मेहनत इस बात की है कि मेरे में अहंकार न बने, और मरने बाद मेरे गुरुजी, तुम लिखते फिरो, बड़े त्यागी थे, बड़े बैरागी थे, बड़े महात्मा थे, वीतराग थे, वयोवृद्ध थे, ज्ञान वृद्ध थे, मेरे नाम पे तुम समाधि बनाओ। किस बात का मान? लोग तो ऐसे हैं। एक बार किसी मंच पे मैं बैठी थी और दूसरे महात्मा भी थे, ऐसे समझो बहुत से महात्मा बैठे। इधर से 2-3 चले गए पानी वानी पीने, इधर से भी चले गए, रह गए हम सिर्फ 2, बाकी पीछे थे। एक माता आई, माता ने 10 रुपए निकाले। वो सम्मेलन में क्या है ना, मना नहीं करते, अब यहाँ तो तुम्हें आने नहीं देते अपने तक, ताकि ये ड्रामा दोबारा ना हो मेरे साथ। देहात में कानपुर की तरफ इधर चले जाओ ना, तो सम्मेलन में ऐसी बैरिकेडिंग नहीं करते। तो वो माता सीधे आई, उसने 10 रुपए का नोट निकाला, पहले मेरे पैरों को छुआया, फिर स्वामी जी के चरणों को छुआया, फिर बीच में रख दिया।
भाई निपट लो आपस में, किसका है। वो 10 रुपए दिए हैं, तो पर 10 रुपए देने से पहले उसने बड़ा अच्छा खासा टाइम लगाया, बड़े प्यार से निकाला, टाइम लगाया, दिखाया भी, ऐसे ऐसे घुमाया ना ऐसे करके। तो इधर वालों ने भी देखा 10 रुपए माता चढ़ा रही है, उधर वालों ने भी देखा, पीछे जो थे 10 रुपए चढ़ा रही है, इधर चढ़ाया, बीच में रख दी। मैंने कहा स्वामी जी आप ही ले लो मुझे। वो कहते नहीं नहीं आप ले लो। मैं ना हमें नहीं चाहिए। तो ना उनने लिया ना हमने लिया, पर सच्ची बात बोल रही हूँ मैं। हम तो जब उठे ना, वो 10 का नोट लेके माई पीछे आ गई, ले तो लो, ले तो लो। मैंने कहा जैसे किसी को कोरोना हो जाए ना, तो उसकी छुई चीज कोई छूता नहीं है। अब ये जो है ना, नोट छूने लायक नहीं रह गया है। देने का इतना अभिमान, दिखावा इतना, मेरा नाम से ये हो, मेरे नाम से वो हो। अरे नाम के लिए क्या भूखा है। परमात्मा ने तुझे जीने के लिए शरीर दिया, चलते आंख, कान, दिमाग, पैर, सिर, सब अंग प्रत्यंग चल रहे। सांस लेने को हवा दी, खाने को भोजन दिया, सोचने को शक्ति दी। क्या परमात्मा ने कभी बिल भेजा कि बेटे जरा पैसे की पेमेंट करो मुझे? प्रभु की कितनी कृपा है, कितनी दया है। हमको वो क्या कुछ नहीं देते, पर हम ऐसे बेईमान, जो चीज अपने यहाँ आ गई, मेरी है, मेरी है, मेरी है। और याद रहे ये मेरी है कोरोना से बड़ी बीमारी है। कोरोना का इलाज हो जाएगा, इसका कोई इलाज नहीं। मेरी है, मेरी है, मेरी नहीं है। तेरी देह तेरी नहीं, तेरा और क्या अपना होगा। कबीर साहब कहते हैं ये शरीर बेईमान है, इसको कितना खिलाओ, कितने अच्छे कपड़े पहनाओ, कितनी दवाइयाँ दो, कितने च्यवनप्राश शिलाजीत खिलाओ, कितने दूध बादाम खिलाओ, बेईमान है, साथ छोड़ देता है। बताएगा भी नहीं कि जा रहा हूं, बस निकल जाता। किस बात का अभिमान। मान सारे परमात्मा के चरणों में डाल देने चाहिए। तो सोचो तो कैसे कैसे जमाने गुजर गए। तुम्हारी जिंदगी में बुरे से बुरे वक्त आया होगा, अच्छे से अच्छा वक्त आया होगा, पर गुजर गया ना सब। जब वो समय नहीं रहा तो ये जो समय तेरा चल रहा है, ये क्या बना रहेगा? ये भी गुजर जाएगा। मेरी बेटी मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरा बेटा, मेरा मकान मेरा मकान मेरा। पथिक जी कहते हैं ये भी न रहेगा। ये शरीर हमको बहुत थोड़े समय के लिए मिला है, बहुत थोड़े समय के लिए। इसका उपयोग जिसने इसको रचा, उस प्रकृति को समझने के लिए, ये प्रकृति जिस परमेश्वर की शक्ति से चलती है, उस परमात्मा को समझने के लिए इस देह का उपयोग होना चाहिए।